देखो प्रश्न संख्या 20 कर रही है घन का पूर्ण पृष्ठ। घन का कौन बाबू? पूर्ण पृष्ठ। बताओ घन का पूर्ण पृष्ठ कितना दे रखा है? घन का पूर्ण पृष्ठ बोले जल्दी। घन का पूर्ण पृष्ठ कितना? 1014 है ना। 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्यू है। पूर्ण पृष्ठ देगा तो स्क्वायर देगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं आयतन निकाले। कुछ निकाले? ये तो हल्का क्वेश्चन यार, आपसे नहीं बना। कैसे बनेगा ध्यान रखना। घन का पूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है? जी बहुत बढ़िया। घन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र A2 इंटू इसका फार्मूला होता है 6 गुने ए स्क्वायर। बोले या भुजा स्क्वायर, बात दोनों सेम हुआ। आ जाओ अब बताओ, इसका फार्मूला मेन हुआ 6 गुने ए स्क्वायर। अब बराबर में देले कितना है घन का पूर्ण पृष्ठ? 1014। क्या हम इसको ए स्क्वायर बराबर करेंगे इसे? 1014 बटा कितना जगह नीचे? अरे आ सकता है, ये तो आपको सब समझ में आ रहा है। अब यहाँ से भाग देकर देखो तो कटता है ये। अगर हम भाग देना चाहेंगे तो एक मरतबे लग जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 36 नहीं लगेगा? 169। जी बहुत बढ़िया, 9 से कट जाएगा। अब बताओ ए स्क्वायर बराबर करेंगे तो 169। आपको जैसा कि मालूम कि अगर ए के स्क्वायर रहे तो इसको हम रूट पे चढ़ा सकते हैं। अगर हम केवल ए बराबर करेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, नीचे रूट चढ़ जाएगा। 169। अब दिखाओ तो निकाल के कितना जाएगा 169 का स्क्वायर? तो 13 के स्क्वायर। अब बताओ ए बराबर कितना निकल गया? 13। इस सेंटीमीटर था, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर में। ये क्या निकल गया सर? तो घन का किनारा बोलो या भुजा बोलो, जो बोलना है बोलो। घन का किनारा। अब बताओ घन का किनारा निकल गया, उसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा था ये? आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताओ घन का आयतन नहीं निकलेगा यहाँ से? घन का आयतन। घन का आयतन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू है ना, यानी 13 के कर दो क्यू। 13 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। 13 सेंटीमीटर कर दो कोची क्यू में, जो भी गुना निकल के आएगा वो हो जाएगा इसका कोची आयतन। क्या समझ में आया प्रश्न? देखिए कभी भी कैसा ही प्रश्न दे, सबसे पहले जो मान दे रखा होता है हम सबसे पहले फॉर्मूला उसी को लगाएंगे। जैसे किसी में दे रखा था पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका दे रखा था? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप यूज करेंगे पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान। किसका मान? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वहां से निकल के भुजा, भुजा के सहायता से आप निकाल सकते हैं। आयतन पूछे, विकर्ण पूछे, जो कुछ पूछेगा आप निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप पहले इसको नोट आउट कीजिए। ठीक है, जल्दी। अभी हम लोग सोल्व करने वाले एक ऐसा प्रश्न जो पिछले 3 बार एग्जाम में आ चुका है। पता है क्या? 1997 फर्स्ट पाली, 2003 फर्स्ट पाली और 2004 में फर्स्ट पाली एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है और खास करके कभी कभी मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन 10th फर्स्ट 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ जाता है। प्रश्न बहुत बेहतर है। अभी हम जो बता रहे थे प्रश्न संख्या 19 कह रहा है क्या? घनाभ के संलग्न का क्षेत्रफल, यानी घनाभ के फलकों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बाबू? तो फलकों का क्षेत्रफल x, y और z है। x, y और कर सिद्ध कीजिए। सिद्ध करे, कौन करे? सिद्ध करे v स्क्वायर बराबर x, y, z। चलो बेहतर तरीका से इसको बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ा देते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर। अगर घनाभ की आयतन बराबर देखिए तो फॉर्मूला होता है L गुने B गुने H। क्या होता है कि नहीं होता है? चलो, क्या हम घनाभ को आयतन को हम लोग V बोल सकते हैं? V बराबर हो जाएगा L गुने B गुने H। हो सकता है इसको प्यार से इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण। ठीक है, अब कहा इसके फलकों का क्षेत्रफल। फलक बोले तो दो को मिलकर बनता है सतह। जैसे अगर हम इस प्रकार से घनाभ बनाते हैं ना, इसको ऐसे, तो ये दोनों मिलकर के बनेगा एगो फलक। तेरा में लंबाई भी होगा गुना, एरम कुछ होगा ना, चौड़ाई होगा। ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का फलक बराबर फलकों का क्षेत्रफल। जो फलक होता है वो आयत के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आयत के बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं L गुने B बराबर L गुने B। ये बोला है फलक का जो क्षेत्रफल हम निकाल कर रखे हुए है x, y और z। हमने एक फलक का क्षेत्रफल निकाला तो उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। जब लंबाई गुने चौड़ाई लिखे तो क्या इसको 1 से बोल सकते हैं? दूसरा बोलेगा, दूसरा हो जाएगा BH बराबर
एल भी हो जाएगा, भी दूसरे बी एच। अगर बी एच बोले यानी ऊंचाई गुना आधार तो ये भी हो जाएगा उसके लिए। इसको हम बोले थे ये बोला है वाई, और तीसरा बच्चा एच गुने एल, इसका मान दे रखा है कितना जेड। दिक्कत। अब इसको हम एक साथ अगर लिखे तो फलक का क्षेत्रफल देखो हम लोग क्या करना था, यहाँ पर फलक का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो इसको सही करके लिखेंगे एल गुने बी गुने एच और गुने एच गुने एल, ऐसे लिख रहा है जी। और इसी को चीज को हम बराबर करके साइड में लिखते हैं, एक हो जाएगा एक गुने वाई और गुने कितना जेड, जैसे इसका क्षेत्रफल गुने बीच में है ना गुना, अगर ब्रैकेट में देना चाहो तो ऐसे ऐसे, तो हम भी इसी को लिखेंगे बराबर में। अब दोनों तरफ बात सेम है, अगर आप बढ़िया से दिमाग लगाए तो क्या सेम है। ये भी बोला था फलक का क्षेत्रफल एल गुने बी होता है, तो मान हमने एक सलाह है मैथ बोला, हम ओकर जगह पर एक्स लिखे और हमने बस फार्मूला लिखे। ये बोला दूसरा फलक का क्षेत्रफल हो जाता है वाई होता है, हमने उसका फार्मूला लिखा बी गुने एच, दोनों तो एक गुना गुना हो गया। अब आप गौर से देखें, अगर आप गौर से इसको देखना चाहेंगे तो क्या होगा से समझना, एल एल दो बार हो जाएगा तो हो जाएगा एल के स्क्वायर, किसके स्क्वायर एल के स्क्वायर, गुने बी बी दो बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एच एच दो बार हो जाएगा कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड। क्या यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक समझ में आया सबको, दो बार गुना करने से। अब बताओ आप सोच के, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल गुने बी गुने एच को होल स्क्वायर बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एल गुने बी गुने एच का स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, अरे हो सकता है ऐसे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ क्योंकि सब पर स्क्वायर था। अब गौर से सोचो, यहां लिखेंगे ऐसे समीकरण फर्स्ट का मान रखने पर, अब देखो समीकरण फर्स्ट का मान क्या रख रहे हैं, ए बाबू एल गुने बी गुने एच को हम लोग भी बोले हैं, देखो दिमाग लगाओ, एल गुने बी गुने एच को हम लोग भी बोले कि नहीं बोले, तो क्या एल गुने बी गुने एच के जगह पर भी बोल सकते हैं हम, यहाँ लिख दो एल गुने बी गुने एच के स्क्वायर बराबर होता है एक्स वाई जेड। अब हम एल गुने बी गुने एच के स्थान पर करते हैं भी, क्योंकि हमने फर्स्ट लिखा है, यहाँ लिखते हैं भी, एक ऊपर स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर बराबर क्या हो गया एक्स वाई जेड। अब आप गौर से देखो तो यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करने के लिए बोला था ना, कितना आसान प्रश्न था, समझ में आया आप लोग। चलो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद जो भी प्रश्न बनेगा आप लोग पिछले क्लास में बना के लिखाएंगे, कोई दिक्कत किसी को। आ जाओ, प्रश्न संख्या कहां से बताए थे हम 20 तक ने, 21 देख लेते हैं का, कौन सा प्रश्न संख्या 21। देखो कितना आसान प्रश्न है, कैसे ध्यान देना। प्रश्न कर रहा है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की दुगनी है, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कुछ है दुगनी है, ऊंचाई की कुछ है दुगनी है, यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो, विकर्ण की लंबाई कितना मीटर हो 12 मीटर हो, तो उसका आयतन निकालो। अब ध्यान रखना है, सबसे पूछ रहा है, पहले बोला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, कैसा करते हैं, सबसे पहले मान दिमाग नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई की दुगनी, ऊंचाई की तो सब ऊंचाई की दुगनी लंबाई चौड़ाई है, तो सबसे पहले ऊंचाई को मान लेते हैं हम। अब माना कि ऊंचाई बराबर एक्स, ऊंचाई बराबर, बोर्ड पर ध्यान देगा सर, माना कि घनाभ की ऊंचाई क्या बराबर, ऊंचाई बराबर कितना बाबू एक्स, ऊंचाई कितना मान लिए। अब क्या बोला ये कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अच्छा लंबाई से और चौड़ाई से दुगना कौन है ऊंचाई, बताओ ऊंचाई ऑटोमेटिक पहले से दुगना, मैथ बोल रहा है, अगर फिर से हम उसको दुगना करते तो क्या गुना हो जाएगा, ये 2 और गुने 2 करेंगे तो 4 गुना ना हो जाएगा, नहीं समझे, कहा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है। अब ऊंचाई के दुगना पहले से है, लंबाई चौड़ाई की दुगना ऊंचाई पहले से है, अगर फिर से हम 2 गुना करते हैं तो 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, दिक्कत हो सकता है, इसलिए पहले क्या करते हैं, पहले हम ऊंचाई को मान लेते हैं एक्स और लंबाई चौड़ाई को करते हैं दुगना, लिखेंगे हो गया ऊंचाई बराबर एक्स, लिखेंगे लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर करते हैं तो 2 गुने एक्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, तथा चौड़ाई बराबर, अगर हम चौड़ाई की बात करें सर तो चौड़ाई भी हो जाएगा 2x, चौड़ाई कितना हो गया, अब बता दोनों दुगना हो गया ना। अब ध्यान सुनना, क्वेश्चन ही बोला है विकर्ण दे रखा है, बताओ घनाभ का विकर्ण क्या है, घनाभ का विकर्ण, अगर बात करें घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, पहले देख लेते हैं
घनाभ का विकर्ण होता फॉर्मूला बराबर कितना होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा एक बात बताएगा, कोई पूछेगा सर आपने घनाभ का विकर्ण क्यों लगा, हम पहले ही बता गए थे कि क्षेत्रमिति में जिसका भी मान दे रखा है पहले, तो चाहे परिमिति का हो, चाहे सॉरी परिमिति का क्षेत्रफल का हो, चाहे आयतन का हो और चाहे तो विकर्ण का हो, जिसका भी मान देगा सबसे पहले फार्मूला हम लोग उसी का यूज करेंगे, सूत्र हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले पता करेंगे ना जी कि आखिर भुजा कितना रहा होगा, इसका विकर्ण निकल के आ गया। तो विकर्ण इसमें कितना दे रखा था, 12 मीटर। कितना मीटर, अब देखो यहाँ से विकर्ण की जगह पर 12 कर दो, अब इन्हें कर दो बताओ। हमने एल को मान कितना माना है सर, एल बराबर 2x माना, क्या 2x स्क्वायर कर सकते हैं। बी को कितना माना है सर, बोलो 2x। बताओ एच को कितना माना है, एक्स स्क्वायर कर दिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न 12। अगर बात करें 2 के स्क्वायर कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, अब प्लस एक्स स्क्वायर का अगर एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर ही हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब देखेंगे इसको अगर जोड़ा जाए तो 4 4 8 अब 9x स्क्वायर, क्या 9x स्क्वायर को हम कर सकते हैं ऐसे, कैसे सर, तो 3x के स्क्वायर कर सकते हैं, 3x स्क्वायर का 3 दिया 9, अरे हो सकता है ये स्क्वायर से रूट कट सकता है, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, तो फिर गुना बनाएगा तो कट जाएगा, यानी यहाँ आ गया सर 12 बराबर 3x। अगर केवल हम x सॉल्व करना चाहे तो 12 बटा कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया। अब ध्यान रखना x का मान 4 आया, इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब x का मान 4 आया, हमने ऊंचाई बराबर कितना माना था, ऊंचाई बराबर हमने माना था x, अब x का मान कितना लाए 2, इसलिए बताओ ऊंचाई कितना माना जाएगा 2। अगर सेंटीमीटर में होगा ये बताओ तो 12 कोची में, सेंटीमीटर मीटर में, देखो मीटर, तो ऊंचाई हो जाएगा 2 मीटर। अच्छा लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई का हमने माना था 2x, तो देखो यहाँ पर 2 गुने अगर x का मान 4 रखे तो लंबाई कितना होगा 8 मीटर। कितना मीटर। अगर हम चौड़ाई की बात करें, कोची बाबू, चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी था 2x। अब ध्यान रखो 2 गुने x करेंगे तो x का मान 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा मीटर, मतलब लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई कितना मीटर 2 मीटर। अब प्रश्न में निकाल ले क्या कहा, अभी प्रश्न नहीं बना, बस हम एल और बी एवरेज निकाले। इसमें कहा तो इसका आयतन निकाली, सिंपल तो प्रश्न है जी, क्या निकालने का रहा है आयतन। अब देखो आयतन और क्या होगा, घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ के आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने, बोलो एच। बताओ एल का मान कितना रखे हैं 8, बी का मान कितना है 8 और एच का मान कितना है 2, करो गुना 8 8 64 और 64 दूनी हो जाएगा 128। इसको 3 बार गुना किए, सब मीटर मीटर था तो हो जाएगा मीटर क्यूब। कितना क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। क्या नहीं बना सकते आप, ऊंचाई 4 रहेगा। अच्छा सॉरी ऊंचाई कितना होगा यहाँ पर 4 होगा, 2 नहीं होगा क्योंकि हमने x का मान 4 लाया था, 4 दूनी 8 ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ना फिर 4, 4 करेंगे तो फिर 128 थोड़ी होगा, 8 चौको 32 और 32 गुने दुगना हो जाएगा 256 हो जाएगा। बस कोई दिक्कत, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, सबको समझ में आया। अब इसके आगे वाला प्रश्न क्या करा, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करते हैं। यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई अनुपात में दे रखा है, हम चाहते हैं कि एक काम करिए, सबसे पहले इसको आप नोट्स करेंगे, ठीक है, ताकि हम आगे बता पाए। ठीक।